आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे विपत्ति के समय सहायता। विपत्ति, मुसीबत, विपदा, ये सब नाम सुनने से ही हम डर जाते हैं। आज हम बातें करेंगे कि जब हम पर विपत्ति आए तो कहाँ से सहायता प्राप्त करें। विपत्ति में बड़ा व्यक्ति टूट जाता है। कई लोग विपत्ति के समय में मनुष्य की ओर देखते हैं, जबकि कम ही लोग होते हैं जो विपत्ति के समय में परमेश्वर की ओर ध्यान देते हैं। जो परमेश्वर की ओर देखते हैं वे लोग धन्य होते हैं। विपत्ति आने के कई कारण होते हैं। हम यहाँ उस संदर्भ में बातें कर रहे हैं कि मसीह पर विपत्ति अधिक उसके झूठे मसीह मित्रों के कारण ही आती है। इस समस्या का सामना आज बहुत सारे सेवक कर रहे हैं, जिनको उन्हीं के मित्रों ने विपत्ति में डाल दिया। इसमें हमने स्वयं अपनी चौकसी नहीं की और झूठे मसीह मित्रों के बड़ी भयंकर रूप से शिकार हो गए। लेकिन आप सबको प्रभु यीशु मसीह ने चुना है। आप सब प्रभु के चुने हुए लोग हैं। हमको ऐसा लगता है कि मनुष्य ने हमें विपत्ति में गिरा दिया है, लेकिन ये सब प्रभु की इच्छा के अनुसार होता है। प्रेरित पौलुस कहता है 2 कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय आयत 10 में, इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदताओं में और दरिद्रता में और उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न होता हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी मैं बलवंत होता हूँ। यदि आप पर विपत्ति आई है तो आप खुश हो जाइए, क्योंकि आप बलवंत हो रहे हैं। आपके दुश्मन खड़े खड़े देखेंगे। ये ही समय है जो आपको मिला है कि आप खुले आसमान में आज़ादी से उड़ें। आइए हम वचन में से 3 बातें देखेंगे जो आपको विपत्ति के समय सहायता देंगी। पहली बात, जब आप पर विपत्ति आए तो साहस न छोड़े। हम पढ़ेंगे नीति वचन उसका 24 अध्याय आयत 10। यदि तू विपत्ति के समय साहस छोड़ दे तो तेरी शक्ति बहुत कम है। आप इस समय में हार जाओगे तो जो जीत तुम्हारी है वह आप खो दोगे। यदि आप ऐसा करोगे तो कायर कहलाएंगे। परंतु आप यह साहस केवल यीशु मसीह से ही पा सकते हैं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा को सहारा बना लीजिए। आत्मिक शक्ति को बढ़ा लीजिए। अपने आप को जांच लो। प्रभु के सामने पश्चाताप करो। यदि आप प्रभु में बढ़ेंगे तो आप अपनी विपत्तियों से निकल लेंगे। मुसीबत ने आपको घेर तो लिया है, लेकिन आप लोग डरिए नहीं, क्योंकि प्रभु आपको खड़ा कर रहा है। आपके संकट का समय प्रभु दूर कर रहा है। यह शक्ति आप ही के अंदर है। परमेश्वर की शक्ति का इस्तेमाल कीजिए। आप परमेश्वर के अभिषिक्त हैं। परमेश्वर ने आपको गर्भ से ही चुन लिया है। वह आपकी प्रार्थना सुनने के लिए तैयार है। आप डरने वाले नहीं हैं। अभी अपने को पहचान लीजिए। अपने मुंह की चौकसी कीजिए। हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 34 अध्याय उसकी 13 आयत। अपनी जीभ को बुराई से रोके रख और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बातें न निकले। यदि हम अपने मुंह की चौकसी करते हैं और उसमें से हम छल की बातें न निकालते हैं तो हम बचे रहेंगे। दूसरी बात, परमेश्वर विपत्ति में आपको बचा कर रखेगा। जब हम परमेश्वर की सामर्थ व सुरक्षा पर भरोसा रखेंगे तो वो हमको विपत्ति से बचा कर रखेगा। वो जीवन जो हम जी रहे हैं हमको परमेश्वर की उपस्थिति में जीना चाहिए, वरना दुनिया आपको जीने नहीं देगी। परमेश्वर आपको अपनी सुरक्षा देगा। आप विश्वास रखें। हर रोज आपका जीवन शक्तिशाली बनता जाएगा, क्योंकि आप परमेश्वर के चुने हुए हैं। आप पहले से ही विजय हैं। आपको रोने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने आपके आंसू को देखा है। हम पढ़ेंगे यिर्मयाह उसका 31 अध्याय और 16 आयत। यहोवा यों कहता है, रोने, पीटने और आंसू बहाने से रुक जा, क्योंकि तेरे परिश्रम का फल मिलने वाला है। इसमें हम देखते हैं कि हमें रोने, पीटने और आंसू बहाने से रुकना है और परमेश्वर की ओर ध्यान लगाना है, क्योंकि हमारा जो विपत्तियों में हम पड़ा हुआ जीवन है उसको हमारे प्रभु ने देख लिया है और हमको हमारे परिश्रम का फल मिलने वाला है।
हम पढ़ेंगे भजन संहिता 27 अध्याय उसकी आयत 5। वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा, अपने तंबू के गुप्त स्थानों में छिपा रखेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। हम देखते हैं कि हमारा परमेश्वर हमें विपत्ति के समय में अपने पवित्र तंबू के गुप्त स्थानों में छिपा रखेगा और हमें अपनी चट्टानों पर चढ़ाएगा, क्योंकि परमेश्वर हमें विपत्ति के समय में बचाएगा और हमारे साथ रहेगा। तीसरी बात, हिम्मत रख, निर्भय होकर समय का सामना कर। हिम्मत हमें कहाँ से मिलेगी? केवल निष्कपट मुंह से की गई प्रार्थना हमको हिम्मत दे सकती है। हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 17 अध्याय पहली आयत। हे यहोवा परमेश्वर, सच्चाई के वचन सुन, मेरी पुकार की ओर ध्यान दे, मेरी प्रार्थना की ओर जो निष्कपट मुंह से निकलती है कान लगा। केवल निष्कपट मुंह से की गई प्रार्थना आप में हिम्मत ला सकती है। जब हम निर्भय होकर के यीशु के पास जाएंगे, वो हमारी सुन लेगा और हमारी ऊपर जो भी विपत्तियां आई हुई है वे हमसे दूर हो जाएंगी। ध्यान रखें, विपत्तियां आप पर सदैव मंडराती रहती है, लेकिन परमेश्वर ही है जो आपको हमेशा विपत्तियों से छुड़ाता है। हमें अपने मन की रक्षा करनी चाहिए। परमेश्वर से मांगे कि मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न करे। हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 51 अध्याय उसकी आयत 10। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। शुद्ध मन से आपकी प्रार्थनाएं जल्दी सुनी जाती है। हियाव बांधे रहे और दृढ़ हो जाएं, क्योंकि विपत्ति के समय हमें हियाव बांधकर दृढ़ रहना चाहिए। हम पढ़ेंगे यहोशू उसका 1 अध्याय आयत 9। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। हम लोगों को भय न खाकर दृढ़ हो जाना चाहिए, क्योंकि हम जहां भी जाते हैं, हम पर कितनी भी विपत्ति आती है, हमारा परमेश्वर यहोवा हमारे संग रहता है और वही हमको विपत्तियों में से निकालेगा। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। और प्रार्थना के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि प्रार्थना का विषय क्या है। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आमीन।